आई डोंट रिमेंबर विच वन, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो जब इम्फाल से चूरा चांदपुर जो सड़क जाती है, वहां ना ट्रक गुजर पा रहा है सप्लाईज वाला, ना कुछ जा पा रहा है, और सप्लाईज मिजोरम यानी आइजोल के थ्रू आ रही हैं। मतलब कोई व्यक्ति को अपने स्टेट के कैपिटल से, इम्फाल से सप्लाई मिल ही नहीं रही है। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। देखिए, रोड तैयार है, रोड में प्रॉब्लम नहीं रोड है, पे कोई कानून और व्यवस्था की स्थितियां जो बिगड़ गई है उसके कारण रोड को ये कर दिया, बंद कर दिया। चलो ठीक है, एक मैंने ट्राई किया कि इस वे में मणिपुर पूछ लूं, लेकिन चलिए कोई नहीं, आई विल ऑल्सो लर्न। यू नो, आई हैव रियली बीन नर्वस रिसेंटली, और आपसे मिलने के लिए मैं काफी नर्वस और एक्साइटेड था। क्यों? क्योंकि you will go down, you are still as one of the greats of Indian politics. You will go down as a great figure in the Indian political scene. I am convinced. देखो, मैं तो वनडे क्रिकेट जैसा काम करते रहता हूँ। ना साधु हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना त्यागी हूँ, ना तपस्वी हूँ। फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास में कब बैठे आप? जब मंत्री बना महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में, और फिर मुझे पहली बार अलाउ हुआ तभी बैठा। अच्छा। क्योंकि मैं फुकट क्लास में जाता था जब टिकट जब बना तब मेरी औकात भी नहीं थी। अच्छा। पर अभी मैं कई फॉरेन टूर पे फैमिली के साथ जाता हूँ। हाँ। तो मैं और मेरी पत्नी बिजनेस क्लास में जाते हैं। जाना भी चाहिए। हेल्थ इश्यूज हैं कोई आपको, या सब फिट चल रहा है? एकदम फिट। एकदम? कोई दवाइयाँ नहीं लेते? कोई कुछ नहीं? दवाइयाँ लेता हूँ। किस चीज़ की, कुछ बता दो। दवाई अभी डायबिटीज के कारण लेता हूँ। डायबिटिक? दैट्स अ हेक्टिक थिंग। अभी कम हुआ है। अच्छा। तो डायबिटीज का मैं दवाई लेता अभी नीचे आ गया। ऐसी पट्टी मुसलमान को पढ़ाई जाती है कि माइनॉरिटी जहाँ हो वहाँ मेजॉरिटी बनो, जहाँ इक्वल हो वहाँ दबदबा बनाओ, और जहाँ मेजॉरिटी हो वहाँ माइनॉरिटी खत्म कराओ। ऐसा कुछ राइट विंग के लीडर्स मुसलमानों के बारे में बोला करते थे। आपकी क्या मत है इस पे? देखो, एक बात याद रखो, मैं केवल हिस्ट्री के रूप में आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन को बढ़ावा देकर, और मैं ये मानता हूँ, देखो मैंने बहुत बार अभी बीच में इंटरव्यू में भी कहा कि भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, तो हमारे देश में जो मस्जिद में जाता है, बुद्ध विहार में जाता है, वो गिरजाघर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मंदिर में जाता है, उनकी उपासना पद्धति अलग है, पर सब भारतीय है। और भारतीयत्व का, राष्ट्रीयत्व का संबंध हिंदू संस्कृति, इतिहास और विरासत से है। और हिंदू जो सिंधु से आए वो हिंदू, ऐसा इतना सिंपल उसका मीनिंग है। तो हिंदू ये जातिवाचक शब्द नहीं है, और हिंदू ये सांप्रदायिक शब्द नहीं है। लेकिन द सोसाइटी इज वर्टिकली डिवाइडेड नितिन जी। जो कुछ हो रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जल्दी वहाँ शांति प्रस्तावित होगी, और सरकार संवेदनशील भी और लगातार कोशिश भी कर रही है। ओके, दैट्स ऑल यू कैन से। थोड़ा तो और दो। मैं तो न्यूज़ नहीं दूंगा आपको। नहीं, मुझे न्यूज़ चाहिए भी नहीं। मुझे एक्चुअली भारत सरकार के एक मंत्री से जानना है कि हाँ हम सोच रहे हैं भाई इस बारे में। पता होगा लोकतंत्र में मंत्री अपने डिपार्टमेंट के बारे में कोई ऑफिशियल बात कह सकता है। ये ठीक है। कानून और व्यवस्था मेरे अंडर नहीं है। चलिए, एक लूपहोल आपने ढूंढ लिया, सही है। लूपहोल क्योंकि आपके मंत्रालय के बारे में तो मैं आपसे सीख ही सकता हूँ। आप एक पूछ सकते हैं कि मणिपुर में आपने रोड कितने बनाए? खूब बनाए रोड मैंने। मणिपुर, हाँ एक तो उसमें मैं पूछता हूँ, जो नेशनल हाईवे 1 है या 2 है, आई डोंट रिमेंबर विच वन, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो जब इम्फाल से चूरा चांदपुर जो सड़क जाती है, वहां ना ट्रक गुजर पा रहा है सप्लाईज वाला, ना कुछ जा पा रहा है, और सप्लाईज मिजोरम यानी आइजोल के थ्रू आ रही हैं। मतलब कोई व्यक्ति को अपने स्टेट के कैपिटल से, इम्फाल से सप्लाई मिल ही नहीं रही है। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। देखिए, रोड तैयार है, रोड में प्रॉब्लम नहीं है, रोड पे कोई कानून और व्यवस्था की स्थितियां जो बिगड़ गई है उसके कारण रोड को ये कर दिया, बंद कर दिया। चलो ठीक है, एक मैंने ट्राई किया कि इस वे में मणिपुर पूछ लूं, लेकिन चलिए कोई नहीं, आई विल ऑल्सो लर्न। यू नो, आई हैव रियली बीन नर्वस रिसेंटली, और आपसे मिलने के लिए मैं काफी नर्वस और एक्साइटेड। हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है, और इसलिए हम ऐसे भारतीय समाज को निर्माण करना चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति में हिंदू संस्कृति की इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर खड़ा हो, और उसमें हर व्यक्ति को उसमें धार्मिक अधिकार है। ये सही में संघ ने बताई हुई बात है। हम लोग क्या करते बिना समझे, हिंदुत्व मीन्स अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट माइनॉरिटी। हम ना बहुसंख्यक का मानते हैं ना अल्पसंख्यक मानते हैं। हम मानते हैं कि ये पूरा समाज अपना है, और जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से ऊपर उठकर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसी को अपमानित नहीं करेंगे। मैं आपको एक सिंपल शब्द पूछना चाहता हूँ। पिछले 10 साल में हमने उज्ज्वला योजना लाई,
9.5 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर और सिगड़ी दी। क्या उसके बाद आयुष्य योजना में 20 करोड़ लोगों का फायदा हुआ। ऐसी 67 योजना हमने पब्लिक वेलफेयर की लाई। क्या कोई भी योजना में हमने नीचे लिखा क्या कि दलित और मुसलमान अप्लाई ना करें? क्या आप हमको ये सिद्ध करके दिखा सकते हैं क्या? मैं सरकार की बात कर ही नहीं रहा था, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स का जो कहना है उस स्टेटमेंट पे आपका मत जानना चाह रहा था। मैं जानता हूं कि अगर आइडियलिस्टिक रूप में हिंदुत्व देखा जाए तो आपने जो बोला, मैं तुमको पता था जी। काम जो है 2 बातें होती है। इमेच्योर्ड पॉलिटिशियन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कभी कभी उल्टे तिल्टे बयान देते। Best तो मैं रोज रात को अलग अलग फूड टेस्ट करके हूँ जाता आपने कभी पकाया है खाना? कोविड में पकाया। हाँ? कोविड में अच्छा, क्या पकाया? सब पाव भाजी बनाए सब। मैं अच्छा, इस घर में या नागपुर? नागपुर में। यहाँ तो 4 शेफ है अलग अलग टाइप का रोज। कल मैंने दोपहर को खाना में कहा कि मुझे आज रोटी और नहीं, आज मुझे चाइनीज खाना है, वेज चाइनीज। अच्छा, तो वही खाया कल। चाइनीज में क्या खाते हो? वेजिटेरियन आदमी चाइनीज में क्या खाता है? हाँ बहुत गोभी सुंदर। मंचूरियन। अलग हमारे यहाँ का वेज चाइनीज बड़ा पॉपुलर है। बताओ कुछ आइटम क्या? वेज मंचूरियन थे, फ्राइड राइस था। हाँ। फिर वो जो कैप्सिकन होती आपको है। फ्राइड राइस में गाजर पसंद है कि नहीं? हाँ पसंद है। और स्प्रिंग अनियन? स्प्रिंग ओनियन। कुछ ऐसा है फ्राइड राइस में जो आ जाए जो आपको नहीं पसंद? पनीर। पनीर क्यों डालेगा फ्राइड राइस में कोई? आलू पराठा और पनीर है दिल्ली का फेवरेट है, मेरे को पसंद है। पनीर बिल्कुल पसंद। एक टाइम पे मैं सुनता था बीजेपी या राइट विंग के कुछ लीडर्स का ये कहना कि मुसलमान जहाँ माइनॉरिटी में होता है वो वहाँ मेजॉरिटी बनना चाहता है। ऐसी पट्टी मुसलमान को पढ़ाई जाती है कि माइनॉरिटी जहाँ हो वहाँ मेजॉरिटी बनो, जहाँ इक्वल हो वहाँ दबदबा बनाओ, और जहाँ मेजॉरिटी हो वहाँ माइनॉरिटी ख़त्म कराओ। ऐसा कुछ राइट विंग के लीडर्स मुसलमानों के बारे में बोला करते थे। आपकी क्या मत है इस पे? देखो एक बात याद रखो, मैं केवल हिस्ट्री के रूप में आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई।